पेपर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रामाणिक जानकारी को दस्तावेज के रूप में जिस चीज पर संभाल कर रखा जाता है वो पेपर है, जो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल दौर में आज भी ऑफिस, स्कूल, घर, व्यापारिक संस्थान या कानूनी जानकारी और बहुत कुछ सब में पेपर का ही इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर को आप रिसाइकिल कर सकते हैं और यह पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आज आईआईडी लेकर आया है पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप जान पाएंगे इस व्यवसाय से जुड़ी जरूरी जानकारी। आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्री रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर आपको स्क्रैप पेपर, पल्पिंग केमिकल्स, मेकअप फिलर्स लाइक कैल्शियम एंड टैल्कम पाउडर की जरूरत होगी। प्रोसेस। सबसे पहले स्क्रैप पेपर को वेंडर से लेना होगा। उसके बाद पेपर पल्पिंग मशीन में स्क्रैप को फीड किया जाता है। केमिकल्स और पानी मिक्स करके पेपर को पल्प में कन्वर्ट कर लिया जाता है। पेपर पल्प को जिसके बाद पेपर फिल्टरेशन मशीन में डाला जाता है, जिसकी मदद से पेपर पल्प में से मेटल पिंस और अदर इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती हैं। फिल्टर्ड पल्प को पेपर पल्प वॉशिंग मशीन में फीड किया जाता है, जिसकी मदद से केमिकल और इम्प्योरिटीज रिमूव कर ली जाती हैं। पेपर में से इंक रिमूव करने के लिए वॉश्ड पेपर को डेंकिन मशीन में फीड किया जाता है, जिसके बाद पल्प को ब्लीचिंग टैंक में डाला जाता है, जिसकी मदद से बचे हुए केमिकल्स को पूरी तरह रिमूव किया जाता है। इसके बाद स्लरी पंप की मदद से पेपर पल्प को स्टोरेज टैंक में शिफ्ट किया जाता है। ये स्टोरेज टैंक होल्डिंग टैंक की तरह काम करता है, जहां से पेपर पल्प को पेपर मेकिंग मशीन में भेजा जाता है। इस पेपर पल्प को पेपर मेकिंग मशीन के बाद हेड बॉक्स की रोटेटिंग वायर्स के बीच में हाई प्रेशर पे इंजेक्ट किया जाता है, जो कि पल्प को गैप फॉर्मर में ले जाती है, जहां पल्प में से ज्यादातर पानी रिमूव हो जाता है। जिसके बाद वेट पेपर को वेट फेल्ट रोलर्स मशीन में कैरी करता है। मशीन में आगे रोलर प्रेशर की मदद से पल्प में से बचे हुए एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज आउट कर लिया जाता है, जिसके बाद पेपर हीटेड रोलर सेक्शन में एंटर होता है, जहां सूखने के बाद इसकी थिकनेस डिफाइन की जाती है। जिसके बाद तैयार शीट्स को जंबो रोल में लपेट के पेपर कोटिंग मशीन में फीड किया जाता है। यूनिफॉर्म और स्मूथ सरफेस के लिए एक लेयर क्ले या टैल्कम पाउडर की पेपर पर कोट की जाती है, जिसकी मदद से हमें फिनिश पेपर मिल जाएगा, जिसे जंबो रोल में लपेटने के बाद पेपर शीटर मशीन या पेपर रोल रीवाइंडिंग मशीन में फीड किया जाता है। जिसके बाद पेपर शीट और रोल्स की क्वालिटी चेक कर ली जाती है और पेपर पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। See, we have a recycled paper manufacturing unit. So what we practically do is we buy waste paper from the local and from the imported markets, and we follow a series of processes to convert into a finished paper, which is used all in the notebooks, textbooks, diaries, and all other sorts of printing and writing accessories. लैंड एंड बिल्डिंग। इस यूनिट को शुरू करने के लिए अप्रॉक्स 40,000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है। वहीं आपको अप्रॉक्स 30,000 से 35,000 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया की जरूरत होगी। प्लांट एंड मशीनरी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट और मशीनरी की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 8.5 करोड़ प्लस जीएसटी पड़ेगी, लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर डिपेंड करता है। और कोर प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस टूल्स के साथ इक्विपमेंट की भी नीड पड़ेगी। मिसलेनियस एसेट्स। वहीं अगर बात की जाए एडिशनल एसेट्स की, तो जिन एडिशनल एसेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पावर पैनल एक्सेट्रा, डीजी सेट एज स्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑफ पावर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स फॉर ऑफिस। इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 300 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। इस व्यवसाय को आप इजीली 30 से 35 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर।
बात करें मंथली टर्नओवर की, तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 50 से 55 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्री रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट। वहीं अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 12 लाख से 13 लाख महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे जीएसटी, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस और एनओसी फ्रॉम फायर पोल्यूशन बोर्ड। अगर आप भी इस शानदार बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही कांटेक्ट करें IID को। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। और अगर आप किसी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं।